हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, तो कुछ पोर्शन हमारा बच गया था, तो आज हम उसे ही पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, शायद लेक्स तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर के सोर्स है वो ग्लेशियर सबसे बड़ा एक सोर्स है फ्रेश वाटर का। अगर बात करते हैं हम फ्रेश वाटर, पृथ्वी पर ताज़ा जल सिर्फ 3% पाया जाता है। हिमनद जो है लार्ज एरिया होता है स्नो का, और ये प्योरेस्ट वाटर होता है, बारहमासी नदियों का स्रोत होता है। और रेनफॉल जो वाटर है सेकंड, वो भी जैसे रेनफॉल वाटर है, वर्षा का जल, वो भी एक शुद्ध जल का स्रोत है। अंडरग्राउंड वाटर थर्ड हो गया, अंडरग्राउंड वाटर। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करते हैं? भूमिगत जल का सिंचाई के लिए, पीने में उपयोग। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है अंडरग्राउंड वाटर का, वो कहाँ किया जाता है, तो मैदानी भाग के राज्य में, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब। और जो सबसे कम भूमिगत जल का प्रयोग है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु करते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको हम गीज़र भी बोलते हैं, उसे गेसर भी बोलते हैं। ये मेनली यूएसए में होता है। और यहाँ से क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म पानी निकलता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, कुछ चट्टानें हैं, चट्टानें, तो यहाँ से बीच से जो है, जैसे पृथ्वी गर्म होगी तो अंदर जो पानी है वो बाहर की ओर फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें CaCO3 होता है प्लस वाटर होता है, तो वेपर के रूप में जैसे वेपर बनते हैं ऊपर की ओर निकलता है। दूसरी बात कर ले ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर भी वाटर इंजेक्ट होता है, आंतरिक जो भाग है वहाँ से निकलने वाला जल, जिसको हम बोलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, जो आंतरिक भाग द्वारा निकलने वाला जल है उसको पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जल की विशेषता। जब जल जो शुद्ध होता है वो गंधहीन होता है, रंगहीन, पारदर्शी होता है। 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का घनत्व अत्यधिक होता है। और जो जल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व, अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो वस्तु तैरती है जल में। और अगर ऑब्जेक्ट का घनत्व अधिक होगा वाटर की डेंसिटी से, तो वस्तु डूब जाएगी। लवणीय जो जल होता है उसमें लवणीय जल का जो घनत्व है, जब लवणता बढ़ती है तो जल का घनत्व बढ़ता है। जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध जल में अंडा और नींबू डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे वाटर की डेंसिटी से, इसलिए ये डूब जाएंगे। जो लवणीय जल है वहाँ पर घनत्व में वृद्धि होती है, तो लेमन और एग जो है वो आसानी से डूबेगी, आसानी से डूबेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो लवणीयता है वो बढ़ गई है। जो डेड सी है, जॉर्डन में है, उसकी जो वाटर डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से हाई है, इसलिए वहाँ पे वस्तु डूबती नहीं है। जैसे वान लेक टर्की, मैंने आपको बताया था कि वान लेक टर्की का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लवणीयता इसकी सबसे ज़्यादा है। कितनी बताई थी मैंने लवणीयता? 330 ppt। दूसरी बात कर ले ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए, इसकी भी लवणीयता ज़्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि जिसकी लवणीयता ज़्यादा होगी, जहाँ लवणीयता ज़्यादा होगी वहाँ वस्तु नहीं डूबेगी। वस्तु नहीं डूबती है। अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप, जो एल्म फिटकरी होती है को पानी में डाला जाता है, अशुद्धि नीचे बैठ जाती है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग भी किया जाता है और क्लोरीन का प्रयोग भी किया जाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जिसमें से कुछ बीमारियां ये भी है, मिनीमाटा डिजीज़। पानी में जब पारा घुल जाता है तो पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, वो मछली के शरीर में चल जाएगा। पहले वाटर में जाएगा, फिर मछली के शरीर में और फिर ह्यूमन के शरीर में आ जाएगा, जिससे ब्लैक स्पॉट हो जाता है बॉडी पर और इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। दूसरी बीमारी है फ्लोरोसिस। ये जो फ्लोरोसिस बीमारी होती है, इसमें जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये दांतों का इनेमल भी प्रभावित करती है। जो दांतों का इनेमल है उसको भी ये प्रभावित करती है फ्लोरोसिस। फिर अर्सेनिक से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, जैसे लोग गैस रीजन्स है, रोग गैस रीजन्स भी बोल सकते हैं आप। बिहार है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, यहाँ इससे क्या होता है, कैंसर, स्किन डिजीज़ हो जाती है। फिर है कैंडमियम। जो कैंडमियम होता है उसके कारण इटाई बीमारी हो जाती है। ये किडनी को प्रभावित करती है और स्किन प्रॉब्लम भी होती है इससे। फिर डिसेंट्री जो बीमारी है वो होती है इससे। क्लेरा डिजीज़ प्रदूषित जल द्वारा फैलते हैं, इसको हैज़ा बोलते हैं। पोलियोवायरस, टाइफाइड, जिससे ये बीमारी होती है। पॉल्यूटेड वाटर से मच्छर का लार्वा विकसित होता है, जिससे मलेरिया और डेंगू होता है। अब बात कर लेते हैं जल संरक्षण की विधियाँ। जल वाटर कंजर्वेशन मेथड है। जल को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसका संचयन कर सकते हैं। जैसे ही अगर तालाब, झील, कुएं में जल बहता है तो वो नीचे की ओर गति करता है। तो इस अपवहन को बेहतर करने के लिए जलीय भाग की निरंतर क्या है, सफाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर शो भी किया गया है कि यहाँ पे जैसे ये वाटर है, तो वाटर इस तरीके से आगे की ओर भी फ्लो करता है। अगर सफाई होती है वो नीचे की ओर भी फ्लो करता है। अगर सफाई ना हो तो नीचे की ओर फ्लो नहीं करेगा और उसका इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा और धरातलीय जल संतुलन नहीं होगा। इसलिए धरातलीय जल के संतुलन के लिए जल की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अब है लास्ट है रेन वाटर। रेन वाटर जो है वो भी जल का हम इससे भी जल का संरक्षण कर सकते हैं। ये थी 3 विधियाँ जल को जब हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।